तो अब हम लोग स्टेडी फ्लो फॉर द ओपन सिस्टम, इसका जो एप्लीकेशंस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ इसका, एच आई प्लस वी आई का स्क्वायर, एच आई प्लस वी आई का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड आई प्लस क्यू इज इक्वल टू एम ओ डॉट एच ओ प्लस वी ओ का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड ओ प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। तो वन बाय वन हम लोग एक एक एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टरबाइन की। अब टरबाइन का मेन काम क्या है, टरबाइन क्या करता है, टरबाइन टू प्रोड्यूस वर्क, ठीक है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है, मेन इसका काम ये है। तो टरबाइन के लिए कौन सा डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, कुछ इस तरह से टरबाइन को डिनोट किया जाता है। यहां पे है इनलेट और यहां पे है आउटलेट, ठीक है, यहां से बाहर निकल रहा है फ्लूइड। अब ये जो टरबाइन है ये इंसुलेटेड है, ओके, पूरा इंसुलेट किया गया है और इस टरबाइन के अंदर एक शाफ्ट है, जिस शाफ्ट से मुझे मिल रहा है W अमाउंट का वर्क। अब इसमें क्या है, इसमें ये आपको दिया गया है कि इनलेट की वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेटली 0, आउटलेट की जो वेलोसिटी है वो भी दिया हुआ है 0, और उसके बाद इनलेट और आउटलेट का जो हाइट है, जो रेफरेंस पॉइंट से हाइट है, दैट इज इक्वल, और हीट सिस्टम के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स 0। तो अगर ये सब वैल्यू मैं इसमें इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एम आई डॉट इन ब्रैकेट एच आई इज इक्वल टू एम ओ डॉट इन ब्रैकेट एच ओ प्लस डब्ल्यू। ये इक्वेशन मुझे मिल गया। और दूसरा क्या इक्वेशन था, दूसरा है कि एम आई डॉट इज इक्वल टू एम ओ। तो ये दोनों इक्वेशंस है, ठीक है, ये दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और दूसरा तो ये वाला एम आई डॉट इज इक्वल टू एम ओ। तो ये दो इक्वेशन मिल गए। तो टरबाइन के केस में क्या हुआ, फ्लूइड यहां से एंटर हुआ, उसके बाद मतलब ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक होने के बाद मेरा शाफ्ट रोटेट होने लगा और मुझे पावर मिल गया। तो ये टरबाइन है। अब दूसरा जो चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या है, कंप्रेसर का काम है टू रेज द प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है कुछ इस तरह से। अब क्या होगा इसमें यहां से फ्लूइड एंटर किया और यहां से फ्लूइड बाहर निकला, और ये भी इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड है। इससे क्या होगा, इससे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें मैं बाहर से वर्क देता हूं इस कंप्रेसर को। कंप्रेसर क्या करता है, ये एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब इसमें क्या अजम्पशंस है, इसमें पहला तो ये दिया हुआ है कि इनलेट की वेलोसिटी 0, आउटलेट की वेलोसिटी भी है 0, और इनलेट और आउटलेट का जो डेटम है वो है इक्वल, और हीट ट्रांसफर जो हो रहा है सिस्टम के अंदर दैट विल बी 0। तो फिर ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आई डॉट एच आई, फिर उसके बाद यहां पे एम ओ डॉट एच ओ प्लस, अब W क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो अब ध्यान से इसको देखें अगर, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं -W, मतलब जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं निगेटिव कंसीडर करूंगा। क्यों, क्योंकि इतना अमाउंट का वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है। ये हो गया। फिर दूसरा जो इक्वेशन है वो है एम आई डॉट इज इक्वल टू एम ओ डॉट। तो ये है कि अगर स्टेडी फ्लो बोल दिया है कि सिस्टम के अंदर स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो ये इक्वेशन हम लोग किस तरह से यूज करेंगे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यही अगर बोला होता कि इस डिवाइस के अंदर अनस्टेडी फ्लो हो रहा है तो वो डिफरेंट केस हो जाता। वो मैं अभी इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं।
तो ये कंप्रेसर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोजल की। अब नोजल का क्या काम है? नोजल का जो मेन फंक्शन है वो है टू रेज द वेलोसिटी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है नोजल, तो उसका जो आउटलेट होगा उसका साइज बहुत कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं। ठीक है, ये है नोजल। इस नोजल में यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। उसके बाद इसमें भी हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है कुछ इस तरह से, सो दैट हीट ट्रांसफर ना हो पाए। तो अब क्या होगा, अब इसमें एजम्पशंस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो इनलेट की वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 0 अगर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर तो सिस्टम के अंदर हो नहीं सकता, वो 0 हो जाएगा। और वर्क तो ये प्रोड्यूस कर नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। और Zi इज इक्वल टू ZO, हाइट इनलेट और आउटलेट का सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यूज को मैं इसमें पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा mi डॉट इन ब्रैकेट hi इज इक्वल टू mo डॉट, फिर उसके बाद यहां पे मिलेगा ho प्लस vo का स्क्वायर बाई 2। तो ये मिल गया मुझे। और दूसरी चीज mi डॉट इज इक्वल टू mo डॉट, तो नोजल के लिए ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजर। ठीक है, डिफ्यूजर के केस में क्या होगा, अब डिफ्यूजर का काम ही है वेलोसिटी को डिक्रीज करना, टू डिक्रीज वेलोसिटी। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल नोजल का जस्ट अपोजिट है, कुछ इस तरह से। यहां से फ्लूइड इन हो रहा है, ठीक है, यहां से फ्लूइड आउट हो रहा है। और इसके बाद जो कंडीशंस दी गई है इसमें, सबसे पहला चीज आउटलेट की वेलोसिटी मुझे 0 करनी है। फिर इनलेट और आउटलेट दोनों सेम हाइट पे है और हीट ट्रांसफर भी इसके अंदर 0 हो रहा है और वर्क डन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 0 हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंसुलेशन भी दिखा देता हूं यहाँ पे। तो जब इन वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा mi डॉट hi प्लस vi का स्क्वायर बाई 2। ये और ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद q 0 हो गया और यहाँ पे बचा mo डॉट ho, तो ये मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज mi डॉट इज इक्वल टू mo डॉट, तो ये डिफ्यूजर के केस में होगा। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद दो चीजें और डिस्कस करनी है, हीट एक्सचेंजर और थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे हीट एक्सचेंजर की। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर का फंक्शन क्या है, नाम से आपको पता चल रहा है, हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंज करता है, हीट को ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। फिर मैं यहाँ पे इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये है हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां से एक फ्लूइड एंटर हो रहा है। मैं इसको आई और ओ के बजाय 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देता हूं, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनलेट्स और मल्टीपल आउटलेट्स हो सकते हैं। तो इसको मैं 1 नंबर देता हूं। ये 1 नंबर का इनलेट है और ये 2 नंबर का इनलेट है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 नंबर का आउटलेट है। तो अब ये केस में क्या बोला है कि इसको पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा, इंसुलेट करके रखा हुआ है। तो अगर इसको इंसुलेट करके रखा हुआ है तो हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, बाहर से हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो ये 0 हो गया। फिर वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, तो ये वर्क कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए 0 हो गया। फिर उसके बाद इनलेट की वेलोसिटी 0 है, आउटलेट की वेलोसिटी भी 0 है, कंसीडर करते हैं हम लोग कि 0 है। और Zi इज इक्वल टू ZO, मतलब ये जितने भी इनलेट हैं और ये जो आउटलेट है इसका हाइट सेम है। तो अब ये केस में क्या हो जाएगा, ये केस में यहां की इनलेट की एनर्जी प्लस यहां की इनलेट की एनर्जी दैट इज इक्वल टू यहां के आउटलेट की एनर्जी। मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, इनलेट एट 1 प्लस इनलेट एट 2 दैट इज इक्वल टू आउटलेट एट 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं m1 डॉट
H1 plus M2 dot H2 and that is equal to M3 dot H3। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मैं हमेशा I और O यूज कर रहा था और सडनली मैं 1 2 3 यूज कर रहा हूं। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि ये जस्ट मैंने यहां पे समझाने के लिए I और O यूज किया हुआ है कि I से मुझे पता चलता है हाँ इनलेट हो रहा है, दिस इज द इनलेट कंडीशन, और O से मुझे पता चल रहा है दिस इज द आउटलेट कंडीशन। लेकिन अगर प्रॉब्लम में मल्टीपल इनलेट्स और मल्टीपल आउटलेट्स आ गए, जैसे इस प्रॉब्लम में क्या हुआ 2 इनलेट आ गया, तो अगर मैं फिर से वही I और O यूज करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, आगे हम लोग जितने भी प्रॉब्लम करेंगे आपका मन करे तो आप I और O यूज कर सकते हो या सिंपली नंबर यूज करो, ठीक है 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर यूज करो तो ये आसान पड़ेगा। तो हम लोग नंबर भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैं यहां पे मान लो मैं I की जगह 1 नंबर यूज करता हूं, ठीक है, और जहां पे O है वहां पे 2 नंबर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब 1 हो जाएंगे और यहाँ पे सब 2 हो जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये है पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा M1 डॉट प्लस M2 डॉट इज इक्वल टू M3। अगर स्टेडी फ्लो कंडीशन को अचीव करना है तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ये था अबाउट हीट एक्सचेंजर। अब हम लोग बात करेंगे थ्रोटलिंग डिवाइस। अब थ्रोटलिंग डिवाइस का मेन काम क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है टू ड्रॉप प्रेशर। प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये एक पाइप है और बीच में यहां पे है थ्रोटलिंग वॉल। इसमें क्या हो रहा है, यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो अब ये केस में अगेन इसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड किया है सो दैट हीट ट्रांसफर ना हो पाए। तो अब इसमें क्या क्या अजम्पशंस है, सबसे पहला चीज कि इनलेट की वेलोसिटी है 0, आउटलेट की वेलोसिटी है 0, फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, वर्क ट्रांसफर भी 0 हो गया है, फिर उसके बाद इनलेट और आउटलेट का हाइट सेम है। मैं इसमें ये जो अजम्पशंस कंसीडर कर रहा हूं ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं कि कैसे इस इक्वेशन को आपको यूज करना है, कैसे बेस्ड ऑन द डेटा ये सब वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये प्रॉब्लम में दिया होगा आपको कि नो हीट ट्रांसफर तो Q 0 हो जाएगा, नो वर्क ट्रांसफर तो ये 0 हो जाएगा। ये भी बोला रहेगा कि इनलेट और आउटलेट दोनों सेम हाइट पे है तो वो केस में आप ये ले लोगे। तो बेस्ड ऑन दी डेटा आप अपने इक्वेशन में उस डेटा का यूज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या इक्वेशन मिलेगा मुझे, Mi डॉट Hi, ये तो 0 हो जाएगा और ये सेम होगा तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर Q 0 हो गया, यहाँ पे डेट इज इक्वल टू MO डॉट, यहाँ पे मुझे मिला HO और ये W तो 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद Mi डॉट इज इक्वल टू MO डॉट। तो सिंपली जब मैं इसका यूज करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, इनलेट की एंथैल्पी इज इक्वल टू आउटलेट की एंथैल्पी। तो ये थ्रोटलिंग प्रोसेस की खास बात है कि इसमें क्या होता है, इनलेट और आउटलेट का जो एंथैल्पी है वो सेम होता है। तो इस तरह से हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी सिस्टम दिया है बेस्ड ऑन द डेटा हम लोग अपने इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं।